खुशामदीद। आज मेरे साथ पाकिस्तान की एक ऐसी खातून मौजूद हैं। अगर मैं उनको कहूं कि ये पाकिस्तान की माँ है तो वो गलत नहीं है। पाकिस्तान की माँ इसलिए है कि अगर आपको याद होगा कि पाकिस्तान के अंदर सन 20 से कोविड से थोड़ा सा पहले से पाकिस्तान के अंदर एक इंतहा पसंद ग्रुप जो मासूम लोगों के ऊपर तौहीने रसालत के तौहीने मजहब के झूठे मुकदमा दर्ज करवाने में दिन रात मसरूफ है। और सोनिया बहन ने इन्होंने उन सब खानदानों का बेसहारा बेयारो मददगार उन खानदानों का हाथ थामा और आपने पूरी दुनिया से उन खानदानों को मुतारफ करवाया। और सोनिया बहना ने दिन रात एक कर दिया। मुझे नहीं लगता कि आप खुद सोई होंगी। उन माओं के आंसू कम बहे होंगे जितने आपके दिन रात बहे होंगे। और ऐसी पहचान जो कि पाकिस्तान ने देखी, पाकिस्तान की चोर अदलिया जो कि इन इंतहा पसंदों के साथ इनका एक गहरा गठजोड़ है। आपने बड़ी मेहनत जद्दोजहद के साथ उन केसेस को हाईलाइट किया। जब लोग डरते थे उस रेड लाइन को हाथ लगाने से, आपने उस वक्त उनका हाथ थामा। पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम है हम सब उससे वाकिफ हैं। तो आज अ, मेरी बड़ी बहन मोहतरम सोनिया खान साहिबा, जो कि वॉइसलेस के लिए आप वॉइस बनी, और आपकी जद्दोजहद और जुर्रत को मैं हमेशा इसलिए सलाम करता हूँ कि इससे पहले बेशक मैं वो एफआईआर को रिपोर्ट कर रहा था जो कि सोशल मीडिया की तशहीर के हवाले से होती हैं, किस तरह से लोगों को हनी ट्रैप किया जाता है, फंसाया जाता है। लेकिन जो असल ब्रेकिंग न्यूज या असल स्टोरी ब्रेक की वो आप थी। ना कोई रिपोर्ट थी, ना कोई उस वक्त मीडिया के ऊपर था, बल्कि खानदान भी डरते थे। आप ही ने उनको हौसला दिया। और मेरे नाम से तो वैसे ही वो बेचारे भाग जाते थे। तो आपका मैं बहुत खुशामदीद कहता हूँ, आपको वेलकम करता हूँ सोनिया बहना। और ख़ास तौर पे जो ये जंग का माहौल है, तो मैं इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करें, मैं सिर्फ इन दो जंगी अ, ममालिक से यही कहना चाहूंगा। जंगें सिर्फ बंदूकों या टैंकों और गोला बारूद का नाम नहीं होता, बल्कि ये वो चीखें होती हैं, ये जो कभी अखबारों में छपती नहीं, ये वो आंखें होती हैं जो कभी बंद नहीं होती। तो मैं तो ये कहूंगा कि नो वन विंस वॉर। दोनों तरफ के जो माहौल गर्म है, इसके लिए हमें खुद का पैगाम देना चाहिए और दहशतगर्द इंतहा पसंदों को अ, अपनी दहशतगर्दी से बाज आना चाहिए। सोनिया बहन, बहुत खुश आमदीद। आपका बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ज्यादा कह दिया मेरे बारे में, जिसके लिए मैं आपकी बेहद ममनून हूँ। लेकिन मैं इस काबिल नहीं कि इतने आपने मेरे लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए। बस छोटी मोटी कोशिश करती हूँ कि जहाँ भी जो लोग ऑप्रेस्ड हैं, जो वॉइसलेस हैं, उनके लिए बात की जा सके। लेकिन आप जैसे लोग तो बहुत सालों से इस दश्त की सयाही में हैं, और उस पे बहुत हद तक आप लोगों ने बहुत काम किया है, बहुत आवाज उठाई है। और मुझे याद है कि जब हमने पहली बार आगाज किया था इस तहरीक का, ये छोटी सी तहरीक थी, तो आप उनमें से हैं जो सबसे पहले आए थे इन आवाजों को सुन के। ये और शायद आप, शायद क्या, यकीनन आप इसकी हिस्ट्री जानते थे। बाद में मुझे आपसे गुफ्तगू के बाद पता चला, और आपने स्पेस में आके बहुत कुछ हमें भी इंफॉर्मेशन दी थी इन 450 केसेस के पीछे, जो ताहिर अशरफी, या जो ये शिराज फारूकी है, या जो हसन माविया है, राव रहीम जो है,
अब्दुल रहीम, तो आप इनके बारे में बहुत कुछ जानते थे, और आपसे बल्कि मुझे बड़ी सारी इंफॉर्मेशन मिली थी, और वो आप पहले शख्स थे जो स्पीकर पर आए और आपने उनके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी। तो आपका भी शुक्रिया कि उस के बाद आपने फिर इसके ऊपर पॉडकास्ट किया, फिर इस पे काफ़ी ज़्यादा इन केस टू केस इनके लिए प्रोग्राम्स किए अपने चैनल से। तो मैं समझती हूँ कि आपका इसमें बहुत अहम रोल है, इन बच्चों की आवाज़ जो है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म पे पहुंचाने के लिए। हाँ, बादजा बहुत से लोग आए, और फिर नूरानी साहब की रिपोर्ट भी आई, लेकिन वो बात की बात है। आपने उससे पहले इसके ऊपर अपनी जो भी काविशें पेश की, बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे आपने कुछ ज्यादा नवाज दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। नवाज, देखिए मैं क्या आपको नवाज सकता हूँ? नवाजा तो उसको जाता है जो जिसका दामन खाली हो। आप तो 700 बच्चों को अपने दामन से लगाए बैठे हैं, तो नवाज मैं तो नहीं आपको नवाज सकता। आप इस काबिल हैं। अच्छा सुनिए, मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी जो सूरत हाल, मौजूदा सूरत हाल है, जैसे हमने इब्तदा में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, मुझे एक शाइबा था कि मुझे नहीं लगता कि ये कमीशन बनाया जाएगा। आप आपकी क्या राय है? ये मेरी राय है, लेकिन मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्योंकि आ, हम अदालतों को भी फॉलो कर रहे हैं। हमने डे बाय डे समाअत भी अदालतों की सुनी है, हमने लाइव कोर्ट प्रोसीडिंग्स भी सुनी है, हमने उन दहशतगर्दों की आंखों में वो शिद्दत और खौफ और वो नफरत देखी है आपके और मेरे लिए। लेकिन क्या आपको लगता है क्या ये कमीशन बन पाएगा? सवालिया निशान तो मेरे लिए भी है, लेकिन कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो जो बज़ाहिर दिख रहा है उसमें आपने देखा कोर्ट प्रोसीडिंग्स हुई, और मुद्दयान को सुना गया, राव अब्दुल रहीम के वकला को सुना गया। आज आके ये 23 लोग ही हैं जिन्होंने ये सारे मुकदमात बनाए हुए इन 450 बच्चों पे। तो अब चूंकि इनकी सुनवाई थी ईद के बाद, ये पीछे जो गुजरी, तो उसके बाद वो केस दूसरी अदालत में ट्रांसफर किया गया, लार्जर बेंच के आगे। और फिर उन्होंने भी इसको कबूल करने से इनकार कर किया कि नहीं, ये तो काफी हद तक सुना जा सका है चुका है, और ये एक गैर कानूनी अमल है कि आप एक अदालत से उठा के हमें दे दें। और फिर वापस सुना है कि अब उनके पास साइन कर दी है चीफ जस्टिस ने, और वापस आ चुका है मुकदमा जो जस्टिस इजाजत साहब हैं उनके पास। तो अब सुना तो यही है कि वो सुनेंगे, और वो कुछ जाती मसरूफियत की वजह से यहाँ नहीं आ पा रहे अदालत में, लेकिन कुछ कंफर्मेशन तो नहीं है, ये तो वकला ही बता रहे हैं हमें, जो इनके विक्टिम्स के वकला। तो अभी इतना ज्यादा डिले होने की वजह से कोई सही वजह भी समझ में नहीं आ रही। तो अगर ये नहीं भी बनता, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो स्पेशल ब्रांच की जो रिपोर्ट है, और जो एनसीएचआर की रिपोर्ट है, और आप जैसे लोग जो अपने चैनल्स पे इस को आवाज को उठा रहे हैं, और इनको मद्देनजर रखते हुए जो मेरे सुनने में आया है, वो पंजाब गवर्नमेंट ने भी कोई होम मिनिस्ट्री से ऐसा ऑर्डर पास किया है कि इनके लिए कोई ऐसी जो बनाई जाए जीआईटी टाइप कोई चीज। और देखें, अभी कुछ तो नतीजा निकलेगा। एफआईए का इदारा भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, उसे जम कर दिया गया है साइबर क्राइम ब्रांच किसी और विंग के अंदर। तो कुछ तो हो रहा है, जो कि जिसकी कतई उम्मीद हमें आज से 11 महीने पहले नहीं दिखाई देती थी। आप क्या कहते हैं? आप भी तो इस पे अपनी राय रखते हो। देखिए, जेआईटी तो हमारे केस में भी बनाई गई थी। जस्टिस शौकत अजीज ने हुक्म दिया था कि जनाब चौधरी निसार अली खान को उन्होंने हुक्म दिया था कि आप जेआईटी तश्कील दें। जेआईटी तो हमारे केस में भी बनाई गई थी। एफआईए ने तो उस वक्त भी कहा, जब हमारे खिलाफ 12,000 तौहीन रसालत की एफआईआर आई थी, तो एप्लीकेशन आई थी, सॉरी। तो
उस वक्त उन्होंने कहा था, एक जवाब पेश किया कि हमारे पास तफ्तीशी जो एहलकार हैं वो कम है, जेआईटीज बनती रहती हैं और ये असरअंदाज भी होती हैं। ये फर्स्ट टाइम होना था कि ये कमीशन फॉर्म होता अगर, तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक फर्स्ट टाइम होना था। जिस तरह फर्स्ट टाइम ये न्यूज आपके वसीले से ब्रेक हुई, आपने दुनिया को आगाह किया कि तौहीन रसालत के नाम पर किस तरह ये लोग ये गोरख धंधा कर रहे हैं, ये किस तरह मासूम जानों को हनी ट्रैपिंग करके फंसा रहे हैं, फिर उनको उनसे पैसे बटोरते हैं उनको मुकदमात में नरमी लाने के लिए। तो जैसे ही आपको याद होगा कि आ, जब इस बात का जिक्र शुरू हुआ कि कमीशन बनाए, वो कमीशन है, मुखालिफ तो वो हमले करते रहे अदालतों में। हमने देखा ईद से पहले जब पिछले महीने अप्रैल की बात है, जब जस्टिस जज साहब ने कहा कि 7 अप्रैल को दोबारा समाअत होगी, जिसमें इन इंतहा पसंदों को अदालतों के अंदर मौके दिए गए हैं। हाफिज एहतशाम की बात करें तो वो एक रेडिकल इस्लामिस्ट है, उसकी कोई सोच आम इंसान या आम मुसलमान वाली नहीं है, उसकी सोच वो मोहब्बत करने वाले मुसलमान वाली नहीं है, वो एक दहशतगर्द इंसान है। उसके लिए वो मुसलमान हो, मसीह हो या कोई और हो, उसके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता, उसके लिए उसका पैसा उसका धंधा वैल्यू करता है। तो ये लोग जिन्होंने दिन रात, अब जब इनका जहाज अफगानिस्तान में बंद हो चुका है, वहां शिपिंग नहीं कर पा रहे, तो इन्होंने कहा इससे तो आसान कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता। बच्चों के ऊपर झूठे उनको हनी ट्रैपिंग करना, जैसे हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि आप बच्चों को, औरतों को इस्तेमाल करके आप बेचारे मासूम बच्चों को फंसाते हैं। और वो एक ऐसा माशरा जो पहले ही वो सकाती घुटन का शिकार है बच्चे, आप उनको ट्रैप करते हैं, पूरे पूरे खानदान आपने तबाह कर दिए। पंजाब हुकूमत की जो आपने बात की कि कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है या कुछ, तो है ना, मुझे नहीं लगता कि ये नॉन लीग की हुकूमत में इन बेचारे मासूम बच्चों को कोई रिलीफ मिलता, मुझे नजर नहीं आता कि इनको रिलीफ मिलेगा या इनको रिलीफ दिए जाएंगे। देखिए, अगर हमें रिलीफ मिलना होता तो पहले वो जो दिन थे जब मुखालिफ कौंसल आ रहे थे, तो फेवर कौंसल आ रहे थे, तो उस वक्त तो जज साहब को चाहिए था फौरी कहते जी कमीशन बना लें। जेआईटी को तो छोड़े ना, जेआईटी में तो इनके अपने लोग ही आएंगे ना। और जो मैं समझता हूं कि जितनी कोशिश, एक मेरे जहन में बड़ी अहम बात थी कि जब लास्ट ईयर जुलाई के बाद जब हमने सबने मिलके कोशिश की, जरा जरा करके सहरा बने, एक एक कतरा करके हम एक पानी का गिलास बन गए, लेकिन वो पानी को एकदम से उछाल दिया गया। उस मिट्टी को जो बदन बना रही थी, उसको रेजा रेजा फिर कर दिया गया। और करने वाले भी आप और हमारे दरमियान प्लांटेड किए गए, जिन्होंने इस पूरे कॉज को खत्म कर दिया। आपकी मेहनत में मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह से आपका शुक्रिया अदा करूं। देखिए, आपने इतनी कोशिश की, एटलीस्ट एक टारगेटेड कम्युनिटी के अंदर आपकी आवाज पहुंची, लोगों के ऊपर नए मुकदमात नहीं हुए। और मैं ये कहता हूं कि वो सारी काविश, सारी कोशिश वो सोनिया खान खट्टर की थी। कौन ऐसा था जिसने वीडियो की हो कि जनाब ये बच्चों के ऊपर हनी ट्रैपिंग हो रही है, इसको रोका जाए? मैंने अगर वीडियो की होगी तो मेरी तो वो टारगेटेड कम्युनिटी थी, क्रिश्चियन लोग थे ना। आपने जो वीडियोस बनाई, आपकी वीडियोस गलियों मोहल्लों में, बाजारों कूचों में, उन ग्रुप्स के अंदर गई और बच्चों को आगाही हुई और नए मुकदमात से जाने बची, और आपकी वजह से आज अगर कहे कोई जी उठ कहेगा जी सोनिया खान को क्या पता है, तो सोनिया खान एक माँ है जो खुद नहीं सोई और उनको तसल्लियां देती रही कि नहीं बेटा सो जाओ, कोई नहीं, वो ये तारीखी खत्म हो जाएगी, ये अंधेरे चीरे जाएंगे। आज सोनिया खान को कहते हैं जी सोनिया खान तो बस ऐसे ही इंटरव्यू कर देती है, सोनिया खान तो ऐसे ही नाम ले लेती है। बात सारी ये है कि आज भी जरूरत है कि हमें मुत्तहिद होना है, इसके बगैर कोई चारा नहीं।
आज जो लोग आपको कहते हैं कि जी सोनिया को क्या फायदा है, मुझे ये नहीं समझ आ रही। सोनिया को ये फायदा है कि बच्चों की जानें बचेंगी, तो सोनिया वो नारा तकबीर बुलंद करेगी। मैं कहता हूं जिसने एक इंसान को बचा लिया उसने पूरी कायनात को बचा लिया। तो ये लोग, इनको तस्बात में पड़े हुए हैं, इनको बस आता है कि पता नहीं सोनिया खान को क्यों लोग इतनी मोहब्बत कर रहे हैं। और ऊपर से उन इंतहा पसंदों का तो आपको हमें सामना था। अब जो आपके साथ बैठ के नवाले खाते थे वही दुश्मन बने बैठे हैं। क्या हुआ सोनिया बहन, मुझे ये जानना है। नहीं, कोई ऐसी खास वाकयात तो नहीं है। इसी तरह ही होता है सोशल मीडिया पे, या कहीं भी तारीख में कुछ लोग आवाज उठाते हैं, और फिर वो जब उस मुद्दे को, उस हादसे को पहचान मिल जाती है, तो बहुत सारे लोग जो है वो अ, उसमें शामिल हो जाते हैं, और वो उस काफिले का हिस्सा बन जाते हैं। वो कहते हैं, मैं चला था, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो ये कारवां है, और ये तो खुशी की बात है, खुशाइन बात है कि इतने लोग आए। लेकिन जाहिर है, बिल्कुल जब ये शुरू हुआ था तो उस वक्त मुझे ये डर था। आपको भी याद होगा कि पता नहीं लोग इसमें आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। हम ये जो खानदान, जो फैमिलीज मुझ तक किसी तरीके से पहुंची हैं, कि चूंकि आप बोलती हैं ब्लास्फेमी के लॉज के बारे में, या आप टीएलपी के खिलाफ बगैर डरे हुए आवाज उठाती हैं, उन पर तनकीद करती हैं, तो हमें उम्मीद है कि आप इन केसेस पे भी, ये जो बच्चे ब्लास्फेमी का शिकार हैं, इस पे बात करेंगी। क्योंकि इस पे लोग बात नहीं करते, इस पे हमारे लिए कोई बोलता नहीं है सोशल मीडिया पे। तो मैंने बिल्कुल मुनासिब समझा कि क्यों नहीं, और हैरत भी हुई कि 450 जो है इसमें नौजवान जो है इन्होंने कैद करके रखे हैं, और उन्हें सजाए मौत दे रहे हैं खामोशी से। फिर बाद अज़ां उनको, उन्होंने मुझे इसके कुछ जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजे, वो मैंने देखे। फिर राव से मेरा तारुफ हुआ, मैंने जाके उसकी प्रोफाइल देखी, तो वाकई वो जो शख्स था वो आए दिन मुबारकबादें दे रहा था कि जी इतने को आज फांसी हो गई, इतने की जमानतें कैंसिल हो गई। मुझे बड़ा ही क्रूअल और एक शैतान दिखाई दिया उस आदमी की शक्ल में भी, उसके अमल में भी, और मेरे लिए हैरतों के पहाड़ टूट गए। फिर आपसे भी बहुत सारी चीजें जानने को मिली, और आपने उनके एक एक किरदार की हिस्ट्री भी जो है वो प्राइवेट में भी हमारी बात हुई, आपने बताई। फिर आपने खानदानों से भी बात की, और वो खानदान बेचारे मायूस थे, कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। और अल्लाह का शुक्र है आज कि आज कई आवाजें मेन स्ट्रीम मीडिया से भी अब उनके लिए उठ रही हैं, जो अच्छी बात है। लेकिन काश के उस वक़्त, आज से 11 महीने पहले 7 जुलाई को, जब मुझसे इन खानदानों ने राब्ता किया, उस वक़्त स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट भी मौजूद थी, उस वक़्त ये सारा कुछ मौजूद था, एनसीएचआर की रिपोर्ट भी थी। लेकिन उस वक़्त काश के ये गए भी। जो मेरी इत्तला के मुताबिक इन्होंने जर्नलिस्टों से राब्ता कायम किया, सहाफ़ियों से किया, बहुत जगह इन्होंने कोशिश की, लेकिन किसी ने इनको कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अच्छी बात है कि अगर आज वो बोल रहे हैं, आज ही उनको होश आ गया है, तो और वो अब सिलसिला वहीं से शुरू करना चाहते हैं कि जहां से उन्होंने आवाज उठाई, या ये सिलसिला वहां से शुरू करना चाहते हैं कि जहां से कोई रिपोर्ट आई। तो वो भी इसमें विन विन सिचुएशन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सिलसिला सिर्फ इन 400 450 बच्चों का नहीं है, ये इस कानून का है, ब्लास्फेमी लॉ का है, और इसके मिसयूज का है। इसमें बहुत सारी जाने गई, और सलमान तासीर इसमें अकलियतें निशाना बनी, इसमें जो थे ये मिशाल खान की जान गई, इसमें बहुत सारे लोग मॉब लिंचिंग का शिकार हुए, क्योंकि वो नाम ही यही लेते हैं कि जी चूंकि ये कानून है, और इसके रियासत हमें इसकी सजा मौत देती है, तो रियासत नहीं देगी तो हम दे देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी जंग है, बहुत बड़ी लड़ाई है। मेरे जैसी कमजोर सी आवाज अकेली काफी नहीं होगी, लेकिन मेरे जैसी कमजोर आवाज चुप भी नहीं रहेगी। अगर ये एक एक बच्चा
450 बच्चे बाहर भी आ जाते हैं इंशाल्लाह, आएंगे। जो मेरी उम्मीद है, यकीन है, एक माँ, आपने मुझे कहा है तो एक माँ कभी भी मायूस नहीं होती, वो आखिरी लम्हे तक अपनी उम्मीद को कायम रखती है। तो उसके बाद भी इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी होगा, ताकि लोगों को बताया जाए। और सिर्फ यही नहीं, इस सिलसिले में बहुत सारे बच्चों को बचाया भी गया है, क्योंकि इनका टारगेट तो 4 लाख का था। और जिस तरीके से इन्होंने वो हनी तो ट्रैप वो किया है। वो तो एफआईए की वो तो एफआईए की अपनी रिपोर्ट थी ना, जिसको ये जो ये क्या बरेलवी, वो बेवकूफ शख्स जिसके फतवे की वजह से वो नाम भूल गया, कुरैशी, हनीफ कुरैशी ने बोल न्यूज पे ये इसका जिक्र किया था। क्योंकि हनीफ कुरैशी भी इसके ऊपर खुद के ऊपर भी तो इल्जाम लग चुका था ना सहाबा की तौहीन का। तो ये 4.5 लाख इन्होंने उस वक्त जो बयान दिलवाया था एफआईए ने होल न्यूज के ऊपर, ये जो फैसल कुरैशी उस टीवी का होस्ट था, जी जी। तो इसमें इन्होंने जिक्र किया था 4.5 लाख। लेकिन असल में जो पंजाब के अंदर केसेस हुए, जिस तरह आपने जिक्र किया कि 450 बच्चा है, जिसकी एफआईआर भी हमारे पास मौजूद हैं, जिनके जी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, फैमिली से रबता भी है ज्यादातर से। लेकिन असल में जो मैंने जो एफआईआर पोस्ट की 2000 सन 20 से या 19 से, अ, वो अब तक अगर हम देखें पंजाब के बाहर, अगर हम कलेक्टिवली इसको लेके आए, तो वो कोई 800 के करीब हो चुके हैं मुकदमा। जैसे कि बिल्कुल। मेजोरिटी जो खैबर पख्तूनख्वा के केसेस हैं, अब सहाबा की तौहीन के मुकदमा तो ये करते नहीं है, क्योंकि इनका एक जो टारगेटेड एरिया है वो यही है कि मोहम्मद साहब की तौहीन होगी, उनके अहले खाना की होगी, उनके सहाब की होगी। तो सहाब या अहले खाना के ऊपर तो इन जाते ही नहीं ना। ये तो सीधा ही कहते हैं कि जी रसूल अल्लाह का इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने बदन के ऊपर नाम लिखे हुए थे, ये कर दिया। अब जैसे कि हम पहले भी जिक्र कर चुके थे कि ये तो तौहीन वही होती है जिस ग्रुप के अंदर ये सारे बदबख्त लोग मौजूद होते हैं। अब अ, जो शराज अहमद फरूकी है, आप उससे बखूबी वाकिफ हो चुके हैं। 2018 में पहले ये इंडिविजुअली तौर पे लोगों को टारगेट कर रहा था। हम्म 2018 के अंदर ये रावलपिंडी के अंदर इन्होंने जब पहला शहीद हैदर के साथ इन्होंने मिलकर प्रोटेस्ट किया नेदरलैंड एम्बेसी के सामने हमारे खिलाफ, तो ये उस वक्त अभी ये परवान चढ़ रहा था। हम्म। इसको फिर टकराव हो गया लाल मस्जिद के साथ, फिर इनसे बड़े इंतहा पसंद के साथ राव अब्दुल रहीम के साथ इन सबका हो गया। ये तीन पार्टियां तो मेरी खुद डायरेक्टली मुदई हैं। अब मैं हैरान था कि यार इन्हें क्या सूझी कि मासूम जाने की बिजनेस गैंग, आप क्या समझते हैं? देखिए रुकने वाले नहीं है ये तो। मुझे जो समझ आ रही है कि थोड़ा सा एक पाउज है, ब्रेक है। आपको लगता है कि जो आपने काबिश की, कोशिश की, इतनी जामिया केसेस रुके हैं, आई अप्रिशिएट, केसेस रुके हैं। जब से आपने अवेयरनेस कैंपेन शुरू की, मिलके हमने वीडियोस बनाई कि यार बच जाओ इन लालचों से, नौकरियों के झांसों से, ये हनी ट्रैपिंग से बच जाओ, अवेयरनेस क्रिएट हुई है। आपकी दिन रात की मेहनत, दूसरे दोस्तों की मेहनत रंग लाई। आपको क्या बिल्कुल। लगता है कि ये सिलसिला थमा रहेगा या रीस्टार्ट होगा? मुझे लगता है इन्होंने कोशिश तो की है थोड़ी बहुत, और अब ये चाह रहे हैं कि जो ऑलरेडी बच्चे पकड़े हुए हैं, कराची से तो कुछ रिलीफ मिला, 40 या 60 बच्चों की वहां जमानतें हुई। 35, पंजाब में 35, अभी कराची में 35 है। 35 है, अच्छा, वो जी, 35 है तो जी। और जो पंजाब में है, अभी तक 3 जमानतें हैं। वो तो एक एक लाहौर अहमद वाली सत्ती है। की हुई, एक अहमद सत्ती की हुई, और उसके बाद फिर अभी रिसेंटली अब्दुल्ला की हुई, और पंजाब से। और अब एक रिजवान है जिनकी जमानत हुई है। तो उनका आज ही हुई है, और अभी उनका जो है वो घर नहीं पहुंचे, इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। सबसे तो पहले ये तो आपको इस बच्चे की मुबारकबाद आप ही को बनती है। बहुत शुक्रिया, मैंने आज फैमिली से भी बात की। आप मुबारकबाद के मुस्तहिक असल आप हैं।
वाकई मुझे लगता भी था कि ये मुझे भी उतनी ही खुशी है इस बात की, क्योंकि शायद लोग इसको ना समझ पाए, लेकिन मेरी फैमिली से आज बात भी हुई इसी हवाले से, और मेरी सारी फैमिली से रोजाना सुबह सोने तक और सुबह उठते ही पहला काम है, मैं सबको ग्रुप में देखती हूँ, सबको इंडिविजुअली भी बात करती हूँ, वो भी मुझसे बात करते हैं, क्योंकि माएँ हैं, बहनें हैं, बीवियां हैं, वो उम्मीद लगा के बैठती हैं कि उनको कहीं से कोई अच्छी खबर सुनने को मिले। और हर बार मेरे पास कोई खबर होती नहीं, लेकिन तसल्ली जरूर होती है, क्योंकि बीइंग मदर मैं समझ सकती हूँ कि उनके क्या जज्बात होते हैं। तो अब जैसे ये आए, अब देखिए अब्दुल्ला इकलौता बेटा है अपने माँ बाप का, एक ही सहारा। और वो जब आप 18 19 20 साल की उम्र में बच्चे चले जाते हैं और फिर 2 2 साल बाद घर आते हैं, तो उन माँ बाप की क्या क्या जज्बात होते होंगे, क्या कैफियत होती होगी, क्या एहसास होता होगा। और आज एक बीवी का शौहर जो है, वो उसको जब बेल हुई तो वो ज़ारो कतार वहां रो रही थी, जाहिर है खुशी से। और वो जज्बात जो कि ये उसने इंतजार कामयाबी था, के आंसू थे, कामयाबी का रोना। तो जब वो जवाब में मुझे मैसेज आता है, यहाँ मैं जब उनसे बात करती हूँ और वो मुझे एक शुक्रिया का पैगाम देते हैं, तो मुझे वो वक्त भी याद आता है कि जब कुछ दिन पहले वो रो के याद कर रहे होते हैं उन प्यारों को कि क्या बनेगा, कैसे होगा, और वो मैसेज भी मेरे पास पड़ा होता है। वाह। तो तो वो कब मुझे जो पता है वो आप दोनों मैसेजेस मुझे पता है आप मैसेजेस सबके संभाल के रखते हैं। मुझे रोज आते हैं, मतलब मैं काफी तो डिलीट भी करती हूँ, जाहिर है फोन में इतनी गुंजाइश नहीं होती, लेकिन मेरे पास इतना जखीरा है इन मोहब्बतों का, इन यादों का, कि ये बाकायदा एक तारीख है, एक हिस्ट्री है। और ये वो फुटप्रिंट्स है जो कहीं जाते नहीं है, लेकिन ये मेरा असासा भी है कि कोई। मैं बात ना भूल जाऊं, माफ कीजिएगा। जी जी मुझे जी। याद है कि जब पिछले साल मैंने OHCR जनीवा में, स्विट्जरलैंड, मैंने राब्ता किया, तो मुझे जो लॉयर्स थे उन्होंने कहा कि हम मेजोरिटी के लिए हम नहीं कमीशन रिपोर्ट नहीं कर सकती, जब मैंने लास्ट ईयर किया, लेकिन मैं उसमें कामयाब नहीं हो सका। आप कामयाब हुए, आपने फ्लोर के ऊपर इस बात को हाईलाइट करने में कामयाब हुए। तो आई अप्रिशिएट वंडरफुली कि आपने यू डन दैट। और मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी है, क्योंकि मुझे एक पॉडकास्ट के अंदर, इंटरव्यू के अंदर सवाल किया गया था OHCR के हवाले से, तो मेरे पास उस वक्त जवाब नहीं था। लेकिन हाँ, अब मैं कह सकता हूँ कि हाँ जी, OHCR के अंदर, जिनीवा के अंदर इस मुद्दे को उठाया गया है और ब्यूटीफुली उसको प्रेजेंट किया गया है। और सारी की सारी जो काविश है वो आप ही की है, सोनिया खान खटक साहिबा की है। तो मैं आज, एटलीस्ट आज मेरे पास जवाब है कि जी, ये मुद्दा वहां पे उठा है। बहुत आपने इसके ऊपर काफी हम बात करते रहे थे कि, और इसमें आपके वालिद साहब ने भी, आपने भी बहुत मशवरे भी दिए थे, और बड़ा मैं आपके तवज्जुह से जो है जमील मकसूद साहब की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि उनका बड़ा इसी तरह, शुक्रिया, उन्होंने बड़ी बहुत उनका शुक्रिया कि उन्होंने अपने कश्मीर के मुद्दे के साथ जोड़कर इन बच्चों के मुद्दे को, 450 बच्चों के मुद्दों को उधर फ्लोर पे रखा। और उससे पहले उन्होंने खुद से इनिशिएटिव लेकर, चूंकि हम छोटी छोटी स्पेसेस, आपको पता है, हाँक लगाते रहते हैं, बैठे रहते हैं माओ की फरियाद के नाम से, या वो इनकी छोटी कहानियां छोटी, वो लेके। चुभती बहुत है। छोटी छोटी आपकी स्पेसिस चुभती बहुत है। बस ऐसे ही, पता नहीं, बहरहाल हम तो इसको किसी को चुभाना नहीं चाहते थे। लेकिन आपको मैं बताऊं कि इन्हीं स्पेसेस में, इसी सोशल मीडिया पे, माओ की फरियाद के नाम से असजद बुखारी जो है, वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, उनके साथ मिलके, या मैंने खुद से जो भी स्पेसेस की, या मैंने जो पोस्ट मैंने शेयर की, लिखी, आवाज उठाई, तो एक छोटा सेमिनार भी नॉर्वे में किया, पर उसके नतीजे ये निकले कि एक एक आप जैसा कोई क्या कहते हैं, नूरानी साहब जैसे लोग, और बहुत सारे और लोग, जमील मकसूद साहब लोग जैसे लोग, इसी स्पेसिस को सुन के, इन्हीं चीजों को देख के
वो लोग आगे बढ़े, और ये जिसका जो जो किरदार था उसने अपना किरदार अदा किया। और इसमें मेरी जब नूरानी साहब के साथ हम 1 महीना हो चुका था हमें स्पेसिस करते हुए, माओ की फरियाद, और हमें समझ नहीं आ रही थी कि अब हम क्या करें इसका, कैसे एक रिपोर्ट भी होनी चाहिए, इसके ऊपर बननी चाहिए। फिर किसी के तवज्जुह से सोशल मीडिया पे इसी तरह मैं लोगों को लिंक भेजती रहती थी इनबॉक्सेस में। तो मैं इसी तरह लिंक भेज रही थी, ये जो जुलाई तक के सिलसिला चल रहा था। तो एक खातून को मैंने लिंक भेजा जैसे बाकियों को भेजा। तो उन खातून ने मुझे कहा कि आप मुझे ये बता दीजिए कि ये क्या मुद्दा है, तो इसके लिए अगर मैं भी कुछ कर सकूं। फिर उस खातून ने मुझसे राब्ता किया और उन्होंने कहा कि वो नूरानी को जानती हैं, तो नूरानी से क्यों ना इस हवाले से बात की जाए। फिर अजद बुखारी साहब भी नूरानी को जानते थे। फिर हम एक टेलीफोन कॉल पे चले गए, और फैमिली इस भी हमारे साथ, और उनके कुछ फैमिली मेंबर और कुछ वकला भी थे। फिर उस हिसाब से फिर ये सारा सिलसिला, एक रिपोर्ट तैयार की गई। और मैं एक ही बार उस कॉल के अंदर मेरी बात हुई नूरानी साहब से, और उसके बाद फैमिलीज के साथ उनका राब्ता रहा। और फैमिली से उनको जो भी इस तरह की चीजें दरकार थी उस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए, या वो क्लास से उन्होंने फिर वो रिपोर्ट तैयार की। लेकिन हम उस रिपोर्ट के एक एक हिस्से को 1 महीना पहले ही सोशल मीडिया पे हर पहलू से उस पर बात कर रहे थे। लेकिन जाहिर सी बात है कि अदालतों में सोशल मीडिया पे जो आवाजें उठाई जाती हैं उससे अवेयरनेस तो क्रिएट होती है, लेकिन अदालतों को एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, और इस हवाले से एक डॉक्यूमेंट भी बन गया। लेकिन उससे पहले भी 2 डॉक्यूमेंट मौजूद थे। और फिर आपके भी ने भी काफी अच्छा इस पे काम किया, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अवेयरनेस भी बहुत है, डर भी उनमें बैठ गया है। नए केसेस की आपने बात की, इसीलिए वो जरा खौफजदा है कि लोग अब इस किस्से को जान गए हैं। बहुत सैकड़ों मुझे डीएम आए, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए कि सोनिया जी आपने, मतलब ये जो हमें बताया है कि ऐसे फातिमा नाम की खातून है और वो हनी ट्रैपिंग का सिलसिला है, तो हमें इस तरह के बहुत से मैसेज आ रहे हैं, और हम तो जवाब भी देने वाले थे। तो ये एक बहुत अच्छी बात हुई कि वो बहुत सारे लोग जो हैं बच गए इनका शिकार होने से। अदरवाइज अगर हम इस तरह की आवाज ना उठाते तो लोग उस ट्रैप में आते, क्योंकि वो उससे अनजान थे उस ट्रैप से। तो हर एक कोई रोज बेरोजगारी बहुत है, मजबूरियां बहुत है। फिर नौजवान बच्चे हैं, दोस्तियां भी करते हैं। हमारे कल्चर में कुछ ऐसी चीजें हैं कि वो आम जिंदगी में शायद उनको वो सहूलत मैसर नहीं होती, तो फिर सोशल मीडिया का वो उस पे ऐसी चीजें होती। तो ये भी एक अच्छा काम हुआ कि इस वजह से लोग खुद भी बच गए, और ये भी डर गए कि हम एक्सपोज हो रहे हैं। तो गुस्सा भी इसी बात का है, क्योंकि राव तो कहते हैं हम खामोशी से अपना काम कर रहे थे, क्यों किया, क्यों शोर डाला इन्होंने। तो मुझ पे तो उनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। और कोई बात नहीं, तो आ, कर ले वो गुस्सा, बच्चे दे दे हमारे पर वापस। मैं असल में थोड़ा सा इसलिए मोहतात रहता हूँ कि मुझे असल में एक जहन के अंदर ये डर था कि मेरी वजह से ये पॉज डिस्टर्ब ना हो जाए, क्योंकि अब तमाम तो ये मेरे मुद्दे ही हैं। लाल मस्जिद, हाफिज एहतशाम, अ, शराज फरूकी और उस्मान सिद्दीकी, ये सारे मेरे इन्होंने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रखे हैं। खास तौर पे लाल मस्जिद, आपको इल्म ही है। तो मैं बिल्कुल इसलिए थोड़ा सा बिल्कुल। मोहतात रहता था खानदानों को अ, आप ही के हवाले किया हुआ था। आपने जो किरदार अदा किया, ऐसा तो शायद उनकी, मैं एक लफ्ज किसी को हर्ट ना कर जाए, शायद ऐसा प्यार तो उनकी माएँ भी ना करती हूँ जैसा आपने मोहब्बत का इजहार किया। आपने अपने ऊपर इल्जामात ले लिए, आपने पता नहीं क्या क्या इल्जामात सहे। उन्होंने कहा आपके ऊपर भी झूठे इल्जामात, मैं वो लफ्ज अदा नहीं करना चाहता, ऐसे ऐसे संगीन लगाए, जिसको मेरे लिए तो अदा करना आपके लिए बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं आपकी एक जो मैं जो दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा वो ये कि चलिए, मैं तो वो सिर्फ FIRs को पकड़ता हूँ कि इसको सजाए मौत होगी या ये गिरफ्तार हो गया, तो मैं तो इतना अपडेट करता हूँ। लेकिन आप हर रोज एक कहानी, एक तहरीर लिखती हैं,
जिनको मैं पढ़ता हूँ। अभी भी मैं एक आपकी तहरीर दिखाना चाह रहा था, तो लेकिन आपके अकाउंट से मुझे ट्विटर पे ये मुझे मिला, आपने जो शेयर किया हुआ था कि शमा शहजाद हैं, उसके बाद जुनैद हफीज साहब, प्रोफेसर जुनैद हफीज है, प्रियंका कुमार हैं, विशाल हैं, और गवर्नर सलमान तसीर साहब। तो ये वो सब लोग, आप मतलब आपकी तहरीरें और ये सब कुछ, तो वाकई ही ये इनक्रेडिबल, ऐसा किसी ने नहीं किया। तो सब आते हैं, वो आ जाके उन सबका कहीं ना कहीं उनके अंदर वो अ, मजहब जरूर छुपा हुआ होता है, और एक पल में वो कह देते हैं कि नहीं ये तो गुस्ताख है, एक लम्हा नहीं लगाते। तो लेकिन आपने जिस तरह से मोहब्बत दिखाई, उन सबको जोड़े रखा, आगाही दी, आज यहाँ तक बात आ गई कि अदालतों में अ, शोर हो रहा है, और मुखालिफिन को दिन रात की उनकी नींदें उड़ी, और आज जो कहते हैं कि सबने बड़ी कोशिश की, लेकिन आपकी हिम्मत और हौसले को सलाम कि इतना कुछ आपने सहा। आपका खानदान भी पाकिस्तान में था, आपने कहा नहीं, मुझे जो होता है हो जाए, लेकिन मुझे इनको बचाना है। तो आपने वो साबित किया है अपने किरदार से, अपनी एफर्ट से, जो कि दूसरे लोग देखें। ट्विटर या फेसबुक तो पीठ पीछे वाली बात है ना, तो क्योंकि हम सामने नहीं, तो ये पीठ पीछे भी अगर हम कर जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती, हौसले की, हिम्मत की बात होती कि आपने इतने इल्जामात लिए, और आपने हथियार नहीं डाले, आप इनके आगे झुके नहीं। ये जो इंतहा पसंद ग्रुप थे, जिनको रियासत ने उनके बयानिए को मजबूत कर रखा है, और ये लोग आज से थोड़ी है कि मतलब एफआईए की जानबदारी पर तो सवालात तो बड़े अरसा से उठ रहे हैं, और वो सवालात उठते रहेंगे। एफआईए आपकी काविश ने साबित किया, आपकी उस स्ट्रगल ने, उस सारी तहकीकात ने, कि एफआईए के लोग मुलव्वस हैं, तो वो साबित हुआ कि वो मुलव्वस हैं। आज जब अदालतों में समन दिए जाते हैं, उनको बुलाया जाता है, तो वो गैर हाजिर। हमारे केस में जिस तरह डीजी एफआईए गैर हाजिर होते थे, मुल्क से बाहर चले गए, तो जस्टिस शौकत अजीज ने कहा भाई इधर आओ, मुझे ये मामला समेट के दो। तो ये इस मामले में भी एफआईए की जो जानबदारी है, उस पे सवाल है। गैर जानबदाराना तौर पे उन्होंने कोई काम नहीं किया, उन्होंने, उन्हें पैसे चाहिए थे, और वो पैसे के हम्म। भूखे लालची जिंदगियां तबाह कर दी। मैं अब्दुल्ला शाह का सोच रहा था, मासूम बच्चा, क्या कसूर। बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत अगर बहुत बड़ा मतलब जुल्म। उसका धड़ कहीं पड़ा है, उसका टॉर्सो मतलब सर कहीं पड़ा है, बाजू कहीं, उसकी बॉडी को मसक कर दिया इन जालिमों ने। इनका दिल नहीं धड़कता, इनको बिल्कुल खौफ नहीं है कि हमें भी एक दिन जाना है, किसी को जवाब सही। देना है। और फिर जब अपनी वो बच्ची फातिमा, क्या कुछ नहीं किया उसके साथ जेल में, और अदारे खामोश। वैसे चाहिए तो ये था कि आप, वैसे आप पर्सनली तौर पे, मुझे यकीन है आपकी बात पे अमल किया जाएगा। अगर आप पर्सनली मरियम नवाज से आप रिक्वेस्ट करें, तो मुझे लगता है वो आपकी रिक्वेस्ट पे कोई एक्शन ले। मुझे फातिमा उनका फोन जहांगीर नंबर को, दे, मुझे फातिमा, उनका डायरेक्ट पर्सनल नंबर दे, मैं भी कॉल करती हूँ। आप आप तो उसको मेंशन करेंगी तो आपको जवाब दे। मुझे तो मुंह नहीं लगाती नून लीग, आपको पता है। मेरे बारे में तो उसका बाप ट्वीट करता रहा है 14 मार्च सन 2017 को, मियां मोहम्मद नवाज हमारे मतलब ट्वीट करता रहा कि इनको हम अ, इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे और इनका अंजाम बुरा होगा। तो मुझे तो वो मुंह नहीं लगाते खानदान वाले। आप ही कुछ करें, आपकी वो सुनेंगे। मुझे नहीं लगता नहीं है अगर मैं, आप एक एक पर्सनल अपील करें, वैसे सोनिया बहना, मुझे लगता है वो एक्शन करेंगी, और खास तौर पे चलिए। इस फातिमा जहांगीर के, इस बच्ची के लिए करें। उसको हाँ इंसाफ मिलना चाहिए। हम तो बोलते रहेंगे जी, ये सोशल मीडिया पे सब कुछ सुन रहा होता है हर कोई। और ये कोई भी इससे गैर आगाह नहीं है जो भी कुछ हो रहा है। इसीलिए इतना कुछ हो रहा है, वाह। इसीलिए इतनी चीजें हो रही है ना। तो ये ट्विटर एक बड़ी अच्छी चीज है।
कि जाहिर सी बात है, जैसे हम इनको सुनते हैं ये भी उन आवाजों को सुनते हैं, जो कि वैसे ही ये तो बहुत कम है। छुप छुप के आते हैं चोरों की तरह। हम तो अपने नाम से आते हैं, हम कौन सा डरते हैं भाई आपसे। हम तो पहले ऐसे ही है। भाई 14, 15, 16 में जब रियासत पूरी मशीन में मुतारफ थी, हम तो तब अपने नाम से आते थे। और आज क्यों डरेंगे। तो ये तो बिल्कुल छुप बिल्कुल। छुप के आते हैं, जैसे वो क्या है, ताहिर अशरफी का माविया, हसन माविया, हाँ जी, छुप बिल्कुल छुप के आता है। बिल्कुल। आपके तो बड़े वो अ, आपके मतलब तो बड़े जहर उगलता है। बहुत जहर। मेरे साथ तारिक शफी भी इंगेज रहा है, मैंने उससे डायरेक्टली पूछा था ट्विटर पे, तो कहते हैं अच्छा ऐसा हो रहा है, ये तो बड़ा जुल्म है, अगर गलत हो रहा है, नहीं इस पे तो न ज्यादती तो नहीं होनी चाहिए। बड़ा उसके मेरे पास पड़े होंगे कहीं ना कहीं किसी ट्वीट के नीचे जवाब। लेकिन काफी देर एंगेज रहा। लेकिन अभी उसका एक जो छोटा सा कोई इंटरव्यू मैंने सुना है, एक पॉडकास्ट, तो उसका जवाब मैंने दिया है। आप जरूर सुनिएगा उसकी, उसने जो कहा और मैंने जो उसको जवाब दिया, तो वो बहुत हैरान कुन बातें हैं जो उस आदमी ने की, जो इस इंटरव्यू के लिए तवील हो जाएंगी, लेकिन मैंने जवाब दिया है, सुनिएगा। और मुझे एक सवाल आपने पूछा था, भिजवाए थे जो सवाल उनमें, कि ये जो मैंने कहा मैं आपको याद दिला दूं। तो उसमें आपने पूछा था कि ये पिछले दिनों जो कुछ हुआ, किसी ने कहा ये मैंने रिपोर्ट बनाई है, तो किसी ने कहा मैंने बनाई है, तो किसी ने कहा नहीं इसने बनाई है। तो उसको उठा के कैसे राजा ने भी कोई पॉडकास्ट कर दी कि देखिए जी, मेरा किसी की रिपोर्टिंग में कोई अमल दखल नहीं है। और मैं समझती हूँ कि कोई जर्नलिस्ट अगर कहता है कि मैं तो खुद इस काबिल नहीं हूं कि मैं कुछ लिखूं, मेरी फुला फुला बंदा मदद कर रहा है, तो वो अपनी क्रेडिबिलिटी को ही सवालिया निशान बना देगा। कि कोई किसी जर्नलिस्ट को ये मजबूरी हो कि वो अपने किसी सोर्स को क्रेडिट देता रहे। और तो मेरे लिए तो ये अपने आप में एक मजे का खेज बात है, और ऐसी बातें सुनी गई कही गई। और क्रेडिट जो है कोई किसी स्पेस में अपने आप को दे दे, या किसी ट्वीट में दे दे, या कोई जर्नलिस्ट अपने सोर्स को दे दे, या फिर कोई तीसरा उठ के कहे नहीं ये तो मेरा चैनल था, और वो चैनल पे झगड़ा शुरू कर दे कि नहीं जी ये तो मैं ये इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, और दूसरा कहे नहीं मैं कर रहा हूँ। तो अंदाजा करें कि ये अपने आप में कितनी बोधी, छोटी और कितनी मज़ाक़ खेज बात है, और अफसोसनाक बात है कि 450 बच्चे सजाए मौत के के लिए जेलों के अंदर बैठे हैं। उनके वालिदैन जो है वो किस किस हाल से उनके उनको मिल रहे हैं, जाके फीसें नहीं दे पा रहे, और आप यहाँ बैठ के उन बच्चों के ऊपर क्रेडिट ले रहे हैं, जो तो कहीं बेचारे टुकड़ों में, लाशों में बट गए, या फिर कुछ सजाए मौत जिनको सुना दी गई है, और कुछ जो है उसके इंतजार में बैठे हैं एक 10 बाय 10 के कमरे में। जो है वो 10 10 12 12 बच्चे, जिनके जिनके आपको नाम भी पूरों के नहीं आते होंगे, जिनके जिनको जाके आपने कभी किसी जेल में मुलाकात भी नहीं की होगी, जो आपके बारे में भी कुछ नहीं जानते होंगे, आप उनके सर के ऊपर ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये मैंने बात की है, या मैंने क्रेडिट लेना है, या मुझे क्रेडिट दे लें, या मैं चैंपियन हूँ, या मैं कैप्टन हूँ। ये बहुत छोटी बातें हैं। असल चीज है कि बच्चे तो अभी भी जेलों के अंदर है, तो क्रेडिट किस चीज का। हाँ लेंगे क्रेडिट, खुल के लेंगे क्रेडिट, जिस दिन वो बच्चे आ जाएंगे, और देंगे भी क्रेडिट, जिसका जो क्रेडिट है उसे जरूर मिलेगा। लेकिन बच्चे घर ले आइए, हम आपसे ये गुजारिश करते हैं। रही मैंने, मुद्दे की बात। जी जी। माफ कीजिए, मैंने, आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि मैं उस दिन इस बात को मानूंगा। खुदा ना ख्वास्ता जिस दिन बच्चों को सजाए मौत होगी, उस दिन क्रेडिट कौन लेगा। उस दिन किसी ने क्रेडिट नहीं लेना। उस दिन इन्होंने कहना जी वो फलां जज ने यूं कर दिया, फलां ने यूं कर दिया। तो उस दिन क्रेडिट कौन लेगा। लेकिन आपकी जो एफर्ट्स हैं, आपकी जो कोशिश है दिन रात की, 1 साल ऑलमोस्ट होने लगा है, आप सोए नहीं, आपने चैन नहीं लिया, खानदानों की कफालत का जिम्मा लिया, और
जमजम जैसे खानदान की आपने मदद फरमाई। तो किन हालात में, अब लोगों को क्या पता कि एक नाबीना बेचारे बच्चे के ऊपर ये इल्जाम लगा दिया कि ये सोशल मीडिया के ऊपर तशहीर करता है मवाद की। लानत है ऐसे लोगों के ऊपर, जिनको वो बेचारा वो बटनों वाला वो फोन, छोटा सा फोन इस्तेमाल कर रहा है और उस बच्चे को नहीं छोड़ा। कैसे इंसान है। और मैं, मेरे जहन से असल में फातिमा वो बच्ची निकल नहीं पा रही, वो अटक गई हुई है कहीं ना कहीं। इन जालिमों ने जो इस्लाम का सहारा लेके उसको शील्ड बना के जो किया गया। अब मसला ये है कि सब सब डरते हैं, सब इस बात को रेड, आपने बड़ी हिम्मत की, आपने रेड लाइन को क्रॉस किया, आपने हाथ लगाया, आपने उन नतज को नहीं जाना, उन खतरात को, खौफ आप जहन में लेके ही नहीं आए कि क्या होगा। आपने कहा देख लेंगे जो होगा होता है। लेकिन बात यह है, आप प्लीज मत रुकिएगा। आपकी वजह से खानदानों को सहारा मिला है। देखिए, तोड़ने वाले भी आते हैं, जोड़ने वाले कम होते हैं, आपको रुसवा करते हैं अपनी तंग नजरी से। लेकिन आपने जो कुछ किया, जो करते आ रहे हैं और जो करते रहेंगे, और जो आपने सिलसिला एक पिछले दिनों जिक्र किया था कि आप शुरू करें, तो प्लीज उसको जल्दी करें। उस सिलसिले की, उस आवाज की आपकी जरूरत है इस माशरे को, इस घुटन जदा माशरे को। असल में इस माशरे को आपकी सोच की जरूरत है, जो इस माशरे को उस इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी से आजाद करे। लेकिन हमारे इस माशरे ने असल में जो हमने और आपने मिलकर देखा, इन्होंने ए, लकीरों को ही खत्म कर दिया हुआ है। हर लकीर को खत्म करके इन्होंने ए, ये शातम रसूल, ये गुस्ताख रसूल, ये तो फलां है, हर इम्तियाज, हर लकीर को खत्म कर दिया हुआ। वो मोहब्बत नहीं रही, वो फूल नहीं रहे। इन लोगों को तो वैसे भी फूलों से नफरत है, इस माशरे को तो अब खुशबू से भी नफरत है। तो क्या करेंगे हम इनका। तो मैं, आप देखें, आपको जहां हमारी मदद की जरूरत है आपके साथ करें। लेकिन बहुत शुक्रिया। आपको जो लोग चाहते हैं कि आप खामोश रहें, आप मत रुकिएगा। आप किसी का सहारा बने हैं। ये सहारा, ये सहारा होना नहीं चाहिए। और देखिए, जहां उनके पास अब कोई और मजबूत ऑप्शन है नहीं, मुझे जो लगता है। और जिसका सहारा हो ही एक, तो वो अपना सहारा, जो समझदार है वो तो नहीं खोएंगे। और जो ऐसे ही बस अ, लाइलक, पंजाबी पंजाबी में कहते हैं, ठीक है, तो वो फिर सहारा इनको नहीं खोना चाहिए। जो खो रहे हैं वो नुकसान अपना करेंगे। मोहब्बत और प्यार करने वालों को कभी ऐसे थोड़ी गवा देते हैं किसी के पीछे लग के। और किसी के पीछे भी, अब क्या आप खो लेंगे। बच्चे तो आपके पहले जेलों में पड़े हैं, सदाए मौत के साए उनसे लिपटे हुए हैं दिन रात। क्या बिल्कुल। वो साए कोई दूर कर सकता है? वो कोई भी दूर नहीं कर सकता। फैसले अदालतों में होने हैं। आपने जो कोशिश की, उनको क्यों समझ नहीं आ रही उन खानदानों को जो झूठे इल्जामात, तो मतलब खानदान नहीं, लोग, वो खानदान तो बेचारे मजबूर हैं, उनको आप जैसे सहारों की जरूरत है। तो खानदान तो नहीं करेंगे, लेकिन जो छोटे मोटे, ये क्रेडिट ले लो, वो ले लो, खुद तो हम बैठे होते हैं अमेरिका में बैठे हैं, कोई कनाडा में हम बैठे हैं, कोई यूरोप में बैठे हैं। उन माओ से पूछो जो बेचारी कहती हैं कि हाय मेरे बेटे ने रोटी खाई है कि नहीं। ये तो घर से निकलेंगे मैकडॉनल्ड्स खा लेंगे, हम घर से निकलेंगे कुछ और फास्ट फूड खा लेंगे। वो बेचारे जिनको अपने अदालतों में भी जाना है, पेशियों में भी पेश होना है, वकील के भी पैसे चाहिए, एक अच्छी आवाज, एक क्रेडिट लेने के चक्कर में एक सारा वो सिनेरियो जो आपने इतनी खूबसूरती से तामीर किया, उठाने की कोशिश कर दी भी पूरी इन्होंने। इतनी बस खूबसूरत ऐसा आप। ही है, जिसने जो क्रेडिट लेना है वो ले ले।
क्योंकि उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, वो हम खुद भी दे देंगे इनको। लेकिन ये है कि ये जो लॉबिंग या मोनोपोली या ऐसे ग्रुप बंदी, ये जो होता है ना कि एक ऐसे इंसान को कि जो एक क्योंकि मैं फिल्म एक्ट्रेस हूँ, आज मैं अपने ये दिल की बात भी कर दूं कि चूंकि मैं फिल्म एक्ट्रेस हूँ, तो जब मैं कोई ऐसी बात करती हूँ जो मेरे शोबे से हट के है, इंसानी हकूक पे बात या कुछ और, या कोई फलसफा या कुछ समाजी बातों पे गुफ्तगू, तो कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो इसका काम नहीं है। और एक बोलिए, बॉक्स हम फिर आर्टिस्टों का काम क्या है? हम मोहब्बत तो बांटते हैं। लेकिन ये इल्मी बात या कोई समाजी बात या इस तरह की बात, शायद ऑफेंड हो जाते हैं कुछ लोग, तो वो फिर कहते हैं कि ये कुछ खास लोग जो हैं, ये उनको ही इसका सेहरा देना चाहिए। कोई जर्नलिस्ट है या किसी का बाप बाप जर्नलिस्ट है, या कोई अपने आप को एक्टिविस्ट कहता है, या कोई अपने आप को फेमिनिस्ट कहता है, लिबरल सेकुलर, तो उनको ही जो है इस चीज ऐसी चीजों का क्रेडिट देना चाहिए, या उनको ही ये काम जो है सौंपने चाहिए। हम जैसे लोग अगर कर भी ले गलती से, उनसे कुछ अच्छा हो भी जाए, तो वो होता है कि भाई इसको एक साइड कर दो, इसको खुदे लाइन लगा दो। अब चूंकि मेन स्ट्रीम मीडिया के हाथ बात आ गई है, या आगे कुछ एलीट के हाथ में आ गई है, तो वो कहेंगे कि वो अब जो है सफ वहीं से शुरू होगी जहां से उन्होंने बात शुरू की। तो भाई जरूर करें। और लेकिन खुशी इस बात की है कि आप वो बात कर रहे हैं जो मैं 11 महीने से कर रही हूँ। और अगर आप 4 महीने से वो बात कर रहे हैं, तो तब भी उसमें मेरी कामयाबी इन द सेंस कि उन बच्चों की सुनवाई हो रही है, तो मेरा ही फायदा है। जो भी उन बच्चों की आवाज उठाएगा, वो मेरी ही मदद करेगा, और वो मेरी ही आवाज में आवाज मिलाएगा। तो उस उन सब का वो शुक्रिया जो मुझे इसमें धकेलना चाहते हैं, या इसमें मुझे उठा के फेंकना चाहते हैं, या कतार वहां से शुरू करना चाहते हैं जहां से वो आके शामिल हुए, तो बिस्मिल्लाह, मुझे मसला नहीं है। मैं तो उनके जाने के बाद भी अपनी ये फकीरी दावे से बात करती रहूंगी, क्योंकि ये मुद्दा 1-2 दिन का नहीं है, ये नस्लों का मामला है, और इस पे बहुत बहुत बात करनी होगी। आपने तो आ, आपने तो मैं आपकी ट्वीट, वैसे तो मैं रोज पढ़ता हूँ आपकी ट्वीट, ऐसा नहीं है। मैं हर रोज आपकी ट्वीट्स देखता हूँ कि बड़ी खूबसूरत आपने बात लिखी है। पेट पर लात पड़े दर्द तो होता है और चीख बुलंद होने लगती है। राव को डायरेक्ट आपने यहाँ पे हर रोज उसकी आप दुर्गत बनाए हुए हैं। और आपने यहाँ पे ख्वाजा गरीब नवाज, उनको भी आड़े हाथों लिया हुआ है। अब क्या पूरे पाकिस्तान को आपने अपना दुश्मन बनाना है? यहाँ पे चिश्ती रसूल अल्लाह इनके, अब ये बरेलवी भी पीछे लगाना चाह रहे हैं। आप देवबंद तो लगाए बैठे हैं पहले पीछे, लाल मस्जिद, और ये अब इनको भी क्या कुछ करने का इरादा आपका? देखिए, दो ही मसले हमारे मुल्क के अंदर जो बड़े हैं, एक रियासत, एक बल्कि तीन, रियासत, सियासत और मुलायत। अब इन्हीं पे तो बात करनी है। आपने अभी कल नमूना देखा कि पाकिस्तान ने और इंडिया ने कितना फ्रेंडली मैच खेला, और उन्होंने दोनों अपनी अपनी आवाम को राजी कर लिया। एक ने हमला किया, इधर वाले ने कहा कि हाँ एक खास जगह है, वो खाली करवा देते हैं, उधर हमला कर दो। और जिधर ना बंदा ना बंदे की जात थी, थोड़ा सा बॉर्डर पे छक मार लेंगे। उसके बाद दूसरे वाले ने अपनी आवाम को कह दिया कि देखो, हमने तो उनके साथ तैयारे गिरा दिए, वो भी हवा में ही कहीं गिरे। तो वो फिर ये हो गया, दोनों तरफ की आवाम आपस में सोशल मीडिया पे हर जगह पे वो एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो रही है, और अपने अपने मीडिया को सुन के सर धुन रही है। और वो कह रहे हैं, देखा बच्चे खुश हो गए, चलो अब अमन की बात करते हैं। तो ये वहां मुल्लायत भी इन्हीं का ही, ये देख ले, गजा जाओ, जिहाद करो, हम सबसे पहले जाएंगे, हमारे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, हमें तो अगर हुकूमत इजाजत दे हम सबसे आगे होंगे। तो जब फतवा आया मुफ्ती साहब का कि जाओ
तो वो सारे लोग जो थे वो नीदरलैंड की अपनी नेशनैलिटीज की को डिफेंड करने लगे। तो कहने का मकसद, वो जो टीएलपी वाला है उसने भी फटाफट जो है अपने एहतजाज की वो कॉल वापस ले ली। गवर्नमेंट ने कहा देखें 1 आप मई की बात आप कर रहे हैं, 1 मई को, राइट? हाँ, तो यही वाली बात है कि इनकी क्या मतलब, सब माया है। मैं मैं आज सोच रहा था कोई भी इंटरनेशनली प्रॉब्लम होती है तो जो पाकिस्तान का मुल्ला है, जब इंटरनेशनल कोई प्रॉब्लम होती, जैसे गाजा की अगर बात हो, तो वो कहते हैं हुकूमत हमें इजाजत दे तो हम फिर जाएंगे। तो भाई जब ये मोब लिंचिंग करते हो हुकूमत से इजाजत लेके करते हो। हुकूमत से इजाजत लेके करते हो। इसका मतलब है आप हुकूमत से उसकी भी इजाजत ही लेते हो। जो मोब लिंचिंग आप करते हो, जो तौहीन रसालत के मुकदमात में बच्चों को फंसाते हो, आप उसकी इजाजत, आपको सरपरस्ती, आपको आशीर्वाद मिलता है, होता है। मैं आज यही सोच रहा था जब सुबह खबर मिली कि 9 टारगेट्स के ऊपर इंडिया ने जनाब ये अटैक कर दिए, तो मैं सोच रहा था सुबह जब मैं खबर पढ़ रहा था, मैंने कहा अब पता नहीं कौन से जनाब मौलाना साहब आएंगे और कहेंगे अगर हुकूमत हमें इजाजत दे तो हम देवबंद में बैठ के चाय पियेंगे। ये बस ऐसे ही है। अब हुकूमत की इजाजत मांग रहे हो। जब देवबंदों ने उधर बेचारे वो आ, आ, कोयटा के अंदर उस मासूम इंसान को कत्ल कर दिया, उस वक्त तो नहीं आपने इजाजत ली, क्या उस वक्त आपने इजाजत ले रखी? तो मैं ये समझता हूँ कि ये मजहबी इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी को खत्म करना जरूरी है, और इसको रियासत को संजीदा होना पड़ेगा। अगर रियासत संजीदा होगी तो ये तौहीन रसालत के झूठे मुकदमात बंद होंगे। जब तक रियासत इन रेडिकल लोगों की डी रेडिकलाइजेशन नहीं करेगी, तब तक ये मॉब लिंचिंग भी होती रहेगी, मसीहों के घर भी जलाते रहेंगे ये, और मसीहों के जानवरों को भी जिंदा जलाएंगे। सबकी मॉब लिंचिंग होगी। जिस तरह मौत किसी की सगी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर तौहीन रसालत के कवानीन भी किसी के सगे नहीं। अक्सर वो यही मतलब जब हम स्पेसेस में बैठते हैं तो बात करते हैं कि जी इसका मिस यूज हो रहा है ब्लास्फेमी। भाई हमें ये भी बताओ यार, इसका मतलब राइट यूज क्या है ब्लास्फेमी का? आप अदालतों से भी खुश नहीं होते। अदालतों से आप क्यों नहीं खुश होते? अदालतों से इसलिए खुश नहीं होते जब अदालतें किसी अक्यूज को रिलीफ दे दें कि भाई इसके ऊपर साबित नहीं हुआ, इसको हम सजा नहीं दे सकते, वो कहते कि अदालतें तो बिक गई, अदालतों ने तो ये कर दिया, अदालतें इंसाफ नहीं कर रही। इनका ये कहते हैं कि इंसाफ इनके मुताबिक हो, जो फंस जाए हम्म। उसको सजाए मौत हो, उसका सर तन से जुदा कर दो। इंसाफ ये है, ना सबूत ना दलील, कहानी खत्म। तो बिल्कुल। मेरी आज इस इंटरव्यू के थ्रू आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपको बड़ी देर से कर रहा हूँ रिक्वेस्ट, आपने प्लीज रुकना नहीं है। आपने बड़ी खूबसूरती से इसको संवारा है, बनाया है, और अब वो वक्त है, क्रेडिट अपने हाथों से हम इन सबको दे देंगे। ले ले हम दे क्रेडिट। देंगे, खुद दे देंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नाम क्रेडिट ले अपने लेके हाथों से। देंगे और अवार्ड भी भेजेंगे। मुझसे तो अवार्ड अवार्ड भी लेने नहीं भेजेंगे। लगे, वो उनके पास एक मौकफ मौजूद है, ये गुस्ताख भी है और इसराइल का हमायती। तो मुझसे तो हाँ। लेने नहीं, आप आपसे तो ले लेंगे। आप प्लीज नहीं नहीं, रुकिएगा मुझसे नहीं। भी नहीं ले सकते। मैं इसराइल के हमातियों के चैनल पे बैठी हूँ तो मुझे कैसे बस ऐसे ही है, ऐसे ही है। नहीं नहीं, अभी मेरी ये दुआ है कि खुदावंद परवरदिगार आलम इन बच्चों के लिए आसानी पैदा करे, जो इस वक्त मौत के साया में लिपटे हुए हैं। बज़ाहिरी तौर पे इन लोगों को तो ये आसान लगता है कि जी अपने बच्चे नहीं है। ये दर्द उसको होता है जिसके अपने बच्चे हैं। आपने ऐसे ही। उनको अपना उन बच्चों को अपना जाना है, आपने मेहनत की है, उनके लिए आप जागे हैं, इंटरनेशनल मीडिया को आपने अलर्ट किया है, आप उनकी आवाज बने हैं। आपने कोई ऐसा दिन नहीं जब उनके लिए नहीं लिखा, आपने जब उनकी आवाज नहीं बुलंद की। तो ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा आप अपने हाथों से ये अवार्ड उठाए उनको दे दो, भैया ये ले लीजिए, हम आपको देते हैं। जो बिल्कुल बड़ा जी, बिल्कुल।
बिल्कुल, लेकिन जो नहीं। जमानते होंगी, जो बच्चे बरी हो रहे तो हैं, सोनिया, मैंने जो जो आपने लोग कहा था सबका उसके ऊपर सब। थोड़ा सा करें ना, थोड़ा, क्योंकि आपकी वजह से बड़ी आवाज मिली बच्चों को, और काफी चीजें हाईलाइट हुई हैं। आप खामोश हो गए तो आपने ये नहीं देखा कि कहीं कहीं खबर नहीं छपती? आपने ये नहीं देखा आप खामोश हैं, बच्चों को सजाएं भी होती हैं तो कहीं कुछ छपता ही नहीं है। अभी अप्रैल के महीने में कितने बच्चों को, 3 को तो एक ही हाँ दम जी। वो अफजल मजोका साहब ने सजाई सुनाई। जी जी, और वो अभी चुन के रिसेंटली। जज लेके आए, वैसे हैरान हूं मैं। बड़ा चुन के जज कहीं से लेके आए, जैसे इन्होंने वो एफआईए वाला चुन के लेके आए हुए थे, अपने लिए रखा हुआ था ना। ये जज भी चुन के लेके आए अफजल मजोका को। जो बच्चा उसके पास जाता है सजाए मौत, जो बच्चा जा रहा है सजाए मौत। ऐसे ही है, ऐसे ही ऐसे ही है। मार्च में भी सजाए मौत हुई है, अभी भी। अब मैं इंशाल्लाह ये जिनको सजाए मौत हुई है उनके बारे में मैं कुछ चीजें हैं जो मैंने लिखनी शुरू की हैं, क्योंकि अब मैं अपना फोकस जो है इन बच्चों की तरफ मोड़ना चाह रही हूँ जिनको सजाए मौत हो रही है, प्लीज कि इसको थोड़ा उनकी सा, भी सजा। आप प्लीज इसको हाईलाइट करें, क्योंकि आपने शायद इस बात पे गौर नहीं किया, आप खामोश हुए हैं। कोई लिखने को रेडी नहीं है, मतलब बच्चों को सजाया हो रही है। चले डॉन पहले तो उठा लेता था, डॉन उठा लेता था, अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट करता था, लेकिन डॉन अब जिन बच्चों को आप देख लें, सजाएं खासतौर पे ये ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग के जो मैनिपुलेशन से जिन बच्चों को हो रही हैं, कोई भी मीडिया हाउस उसको रिपोर्ट नहीं कर रहा। थोड़ा सा इसको प्लीज आप अगर कर देंगे तो ये, मेरे तो जी जी जी, इतने मेरे, इसको करते हैं इसको। हाँ, जितने क्योंकि ये जो मुकदमात नहीं हुए हैं। मेन मीडिया तो डर गया ना उनको, तो फिर नोटिस आपने देखा, तैमूर रहमान को नोटिस गए, उनको गए, ये जो थी इनकी आसमा जहांगीर की बेटी जो थी, ईमान अ, मजारी को भी गए हैं। ईमान मजारी को भी गए, हादी को भी गए। और हादी साहब तो मतलब बेचारे बस हंस गए दरम्यान में, वो कहते होंगे मैं क्या बेड़ा उठा बैठा हूँ। उनको भी नोटिस गए, तो नोटिस बहुत सारे जर्नलिस्ट को और नोटिस गए, तो कहने का मकसद है फिर जाहिर है पाकिस्तान में रहते हुए फिर लोग डर जाते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि इस वक्त क्रेडिट का वक्त नहीं है, क्योंकि बोलने वाली आवाजें वैसे ही कम है। अगर क्रेडिट के चक्कर में जो बोल रहे हैं आप उनको भी चुप करा देंगे तो पाकिस्तान में तो फिर नहीं लोग बोल पाएंगे ना, फिर कहाँ से ढूंढेंगे आप आवाजें? तो जो बोल रहे हैं, खुदारा उन्हें बोलने दें, और उनको इस दौड़ में ना डाले कि उनको आपने क्या क्रेडिट देना है, क्या क्रेडिट नहीं देना। बस उनको इतना ही गुंजाइश दे कि उनको उनके हाल पे छोड़े और उनको बोलने दे, क्योंकि बोलने वाला भी जानता है कि अभी ये मौजू जो है हर एक की बस में नहीं है इस पे बोलना। और जो बोल रहा है उन आवाजों को बंद मत करे, इस दायरों में बंद मत करे, कि वो जर्नलिस्ट नहीं है, वो रिपोर्टर नहीं है, वो किसी मेन मीडिया पे नहीं बैठा हुआ, वो वकील नहीं है, वो एक एक्ट्रेस है, एक मॉडल है। तो खुदा के लिए इन बॉक्सेस में से अपने आप को निकालें और आवाजों को बंद मत करें। बहुत खूबसूरत आपने बात की कि हमें बॉक्सेस, दायरों से बाहर आना है। और असल में वो हम उस इंतहा पसंदी से आजाद हो नहीं पा रहे। हमारे लोगों को वो आजादी है। हमें सुकून तो चाहिए, वेस्टर्न चाहिए, मगरब के चाहिए, सारी बातें, सारे लाइफस्टाइल इन घरों में, चार दीवारी के अंदर। जब खुद बाहर निकलते हैं तो हमें इस्लामी माशरा बिल्कुल। चाहिए। बस ऐसी इंतहा पसंद सोच से जब तक पाकिस्तान की आवाम आजाद नहीं होगी, ऐसे मासूम बच्चे वो निशाना बनते रहेंगे, हनी ट्रैपिंग होती रहेगी, खानदानों को ब्लैकमेल किया जाता रहेगा, हो रहे हैं। और ये तभी बिल्कुल। रुकेंगे जब तक इस पूरे माशरे की, पूरे निजाम की डी रेडिकलाइजेशन। और मैं सोनिया बहन, आपका बहुत ही आज वंडरफुल, थैंकफुल टू यू, आपके लिए। आप हमेशा मेरी अ, मुझे नहीं लगता कि मैं, मेरी तीसरी फोन की बेल हुई हो और आप, मतलब इतना लेट नहीं कभी हुआ कि मैं कॉल करूं आप ना उठाएं। मैं अरे, बस ये कहना चाहूंगा कि आपकी सारी इस मोहब्बत के लिए, आपके इस रफाकत के लिए, शराकत के लिए जो आप हमेशा करते हैं, आपको बहुत शुक्रिया।
और प्लीज अब जो सजाए मौत हो चुके हैं बच्चे, उनकी आवाज को मिलके उठाते हैं ताकि इंटरनेशनल मीडिया बिल्कुल को हम इस बिल्कुल बात को हाईलाइट कर सकें। तो बिल्कुल। आज आप मैं आपको एक बात कहने लगा हूं, पता नहीं आप मेरा मजाक ही ना बना लें कि आप आए और आपने इतनी चार चांद और जीनत बने आज इस प्रोग्राम की, जो फर्स्ट पॉडकास्ट मेरा ये किसी के साथ लाइव टीवी शो, पहले वो इंटरनेशनल वो तो होते रहते हैं, लेकिन आप इतने जीनत बने, इसके लिए आपका शुक्रिया। आपका भी खुदावंद शुक्रिया। आपको सलामत रखे। और अब एक नया सिलसिला शुरू करते हैं ताकि ये जो सजाए मौत बच्चे हुए हैं, कहीं ना कहीं इनकी आवाज हम बन बैठे। बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। इस हवाले से मैं इस पे बहुत दिनों से सोच रही हूँ। और देखिएगा कि जैसे ही हम इस पे बात करेंगे लोगों को भी याद आ जाएगा। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर एक मुनज़्ज़म तरीके से आवाज उठाई जाए, क्योंकि ये खामोशी से सजाएं दिलवा रहे हैं और हमें पता भी नहीं चलना उनको कब फांसी हो गई। तुम्हारी और ये बख्शिश खामोशी खुदावंद से करे कि वो वक्त ना ही आए कि इन बच्चों को वो तख्तादार तक लेके जाएं। अल्लाह ना करे, अल्लाह खुदावंद ना करे। उनको सलामत रखे, उन माओं की दुआओं को खुदावंद कबूल करे, ये रिहाई पाए, आज़ादी पाए, और इनके खानदानों के लिए खुशहाली, बहाली, तरक्की और पैदावार के नए रास्ते खुलें। मेरी ये आमीन। मैं आपको एक बड़ा अहम वाकया सुनाना चाहूँ। जब लास्ट ईयर मैंने जब पहली रिसर्च बेस अपने डॉक्यूमेंट वीडियो बनाई, एक फैमिली मैन का नाम नहीं लूंगा, वो आप उनसे बखूबी वाकिफ हैं। उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया और उनके वालिद रो रहे थे, कहते भाई हमें माफ कर दो, हमारे अपने बच्चे 2018 में आपके खिलाफ तौहीन मजहब के नारे लगाते थे, शराब फरोख्ती के हम्म साथ। हम्म तो उन्होंने मुझे कहा आप माफ कर दें। मैंने कहा मैं कौन होता हूँ किसी को माफ करने वाला, कोई बात नहीं, ये बच्चे हैं, खुदावंद इनको आजादी दे। ये फिर बाहर आए, फिर मेरे खिलाफ नारे लगाए, लेकिन इनको आजाद सांस मिले, ये आजाद पंछी बन के घूमे, मेरे लिए ये अच्छा है। खुदावंद उनको सलामत रखे, आजादी मिले, रिहाई मिले, खानदान खुश हों, खुशियां बांटें, और काश के ये माशरा खुशबू और मोहब्बत से प्यार करें। और आपका फिर आमीन। से बहुत शुक्रिया। मैं अब आपसे इजाजत चाहूंगा, और नई वीडियो के लिए आप रेडी रहिएगा, और नई जी। स्टोरीज आपके साथ लेके आऊंगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, आपने अपने थैंक यू चैनल मैम, में गॉड मुझे वक्त ब्लेस यू, दिया सी बोलने का यू मौका वेरी सून। दिया। ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।